अधूरे अधूरे सपन लेके लौटे न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे। लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के। अरे पिया तो तिरंगा कफन ले लौटे, पिया तो तिरंगा कफन ले लौटे। मैं आइए एक और शायरा को आवाज देता हूँ और मेरी मुराद मोहतरमा डॉक्टर चेतना पांडे साहिबा से है कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें इन अशार के साथ कि साकी शराब ला कि तबीयत उदास है, मुतरिब रबाब उठा कि तबीयत उदास है। मुझसे नजर न फेर की बरहम है जिंदगी, मुझसे नजर मिला कि तबीयत उदास है। मोहतरमा डॉक्टर चेतना पांडे साहिबा। शुक्रिया। पिछले 10-15 सालों में जिस तरीके से कविता का मंच बदला है, शायरी का मंच बदला है, उसमें लिटरेरी आर्ट कब परफॉर्मिंग आर्ट में बदल गया पता ही नहीं चला। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, मुबारकबाद देना चाहती हूँ इस पूरी टीम को, तहजीब की टीम को, जिन लोगों ने आज के इस मंच को लिटरेरी आर्ट बना के रखा है। परफॉर्मेंस कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस के आड़ में अगर साहित्य ख़त्म हो जाए तो ये बहुत बुरी बात है। आप सभी के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करते हुए, आदरणीय अजहर सर आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए, शास्त्री जी, मेरे तमाम अभिभावक मंच पर उपस्थित हैं, मंच के सामने भी उपस्थित हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारे भाई, बहुत सुंदर माहौल है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। और अभी भैया बहुत अच्छा पढ़ के गए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। हमारे संगशील भाई ने हमें आमंत्रित किया, शिवसागर भाई ने आमंत्रित किया, और वो पूरी टीम, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगी, संभव नहीं है, सबको मैं जानती भी नहीं हूँ, और जिनको जानती भी उनका भी अगर जिक्र करूंगी तो बड़ा लंबा वक्त गुजर जाएगा। सबको प्रणाम करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आपको भी अभिवादन करते हुए, देखें कि प्रश्न कैसे भी हों, प्रश्न कैसे भी हों, जवाब को मुट्ठी में रखो। प्रश्न कैसे भी हों, जवाब को मुट्ठी में रखो। जिगर में आग रखो, आग को मुट्ठी में रखो। क्या कहने? प्रश्न कैसे भी हों, जवाब को मुट्ठी में रखो। जिगर में आग रखो, आग को मुट्ठी में रखो। और किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा, किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा। अगर कुव्वत है तो सैलाब को मुट्ठी में रखो। क्या कहते? किसी नदी को उसकी हद बता के क्या होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर कुव्वत है तो सैलाब को मुट्ठी में रखो। और देखें कि मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से, मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से। जिंदगी जी न गई हमसे समझदारी से। अच्छा है, वाह। मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से, जिंदगी जी न गई हमसे समझदारी से। और तुमने पाया तो बहुत है, तुमने पाया तो बहुत है, मगर खोकर खुद को। तुमने पाया तो बहुत है, मगर खोकर खुद को। मैंने खोया तो बहुत है, मगर खुददारी से। तुमने पाया तो बहुत है, मगर खोकर खुद को। मैंने खोया तो बहुत है, मगर खुददारी से। और देखें कि पलटकर आईना, पलटकर आईना क्यों कर सिंगार करने लगी। पलटकर आईना क्यों कर सिंगार करने लगी।
पलटकर आईना क्यों कर सिंगार करने लगी, जाने किस किस पे कैसे एतबार करने लगी। पलटकर आईना कैसे सिंगार करने लगी, जाने किस किस पे कैसे एतबार करने लगी। और मैंने इस जिंदगी के वास्ते क्या क्या न किया, मैंने इस जिंदगी के वास्ते क्या क्या न किया, मुझी से जिंदगी नखरे हजार करने लगी। अच्छा है, वाह। मैंने इस जिंदगी के वास्ते क्या क्या न किया, मुझी से जिंदगी नखरे हजार करने लगी। और एक गजल के दो शेर देख लें, मतलब देख लें। क्या कहने हैं कि छू के गुजरा है चाहतों का दुख, छू के गुजरा है चाहतों का दुख, गुजरा है चाहतों का दुख, दर्द से ज्यादा राहतों का दुख। छू के गुजरा है चाहतों का दुख, दर्द से ज्यादा राहतों का दुख। और अपनी सीमाएं तय करो वरना, अपनी सीमाएं तय करो, अपनी सीमाएं तय करो वरना तुमको खा लेगा हसरतों का दुख। अच्छा है, वाह। अपनी सीमाएं तय करो वरना तुमको खा लेगा हसरतों का तय करो वरना तुमको खा लेगा हसरतों का दुख। जिंदाबाद। और एक जैसा है एक ही जैसा, एक जैसा है एक जैसा है एक ही जैसा, पूरी दुनिया की औरतों का दुख। बहुत अच्छे, एक जैसा है एक ही जैसा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं डॉक्टर साहिबा, वाह 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 वाह। एक जैसा है, बहुत अच्छा है, एक जैसा है, बहुत खूब। एक ही जैसा, हाय हाय, पूरी दुनिया की औरतों का दुख। और अच्छा। बेवफाई पे बहुत सारे शेर पढ़े गए। बताओ, बहुत तनिक पढ़ रही है। मदमाते मधुबन चाहिए थे, आहा, क्या क्या तनक मदमाते मधुबन चाहिए थे, क्या जबान है, वाह वाह। फकत कुछ भींगे सावन चाहिए थे। बहुत अच्छे, वाह वाह। तनिक मदमाते मधुबन चाहिए थे, बहुत अच्छे, फकत कुछ भींगे सावन चाहिए थे। थे। और किसी पागल को बस वो चाहिए थी, आहा, किसी पागल को बस वो चाहिए, बस वो चाहिए थी, उसे सोने के कंगन चाहिए थे। अच्छा है, वाह। किसी पागल को बस वो चाहिए थी, उसे सोने के कंगन चाहिए थे। क्या। और देखें कि एक भक्ति काल के एक कवि हुए, कृष्ण भक्ति परंपरा के कुंभन दास। अकबर उसमें बादशाह हुआ करते थे और बादशाह अकबर राजाश्रय देते थे कलाकारों को, कवियों को। उनकी इच्छा होती थी कि हमारे दरबार से जुड़ के रहें, कविता करें। क्या बात। लेकिन असली जो कवि होता है या असली जो भक्त होता है वो जन पक्षधर होता है, वो किसी राजा के हिसाब से लिख नहीं सकता। इस नाते कुंभन दास कहते हैं कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। कि मैं अगर जाऊंगा राजा के दरबार में, अकबर सिर्फ राजा के प्रतीक हैं, चाहे वो आज का राजा हो चाहे पिछली सदी का राजा हो। अकबर एक राजा के प्रतीक हैं। और एक कवि कैसे अपनी डिग्निटी बचा के रखता है, कैसे अपनी खुददारी बचा के रखता है, इस भाव की चार पंक्तियां कहती हूँ। क्या कहने कि भरम पे झूठे भुलावे पे नहीं जाएंगे, भरम पे बुलावे पे नहीं जाएंगे, झूठे भुलावे पे नहीं जाएंगे, स्वार्थ के छद्म छलावे पे नहीं जाएंगे। अच्छा है, वाह। भरम पे झूठे भुलावे पे नहीं जाएंगे, छलावे का स्वार्थ क्या के अच्छा छद्म इस्तेमाल है, छलावे वाह, पे वाह, नहीं वाह, जाएंगे। और हम वो कुंभन हैं आहा, जिसे सिर्फ श्याम से निस्बत, आहा, हम वो कुंभन हैं जिसे सिर्फ श्याम से निस्बत किसी अकबर के बुलावे पे नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा है, हम वो कुंभन हैं जिसे सिर्फ श्याम से निस्बत, वाह, हम वाह, 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 बहुत अच्छे, वाह वाह। हम वो कुंभन हैं जिसे सिर्फ श्याम से निस्बत किसी अकबर के बुलावे पे नहीं जाएंगे। और देखें क्या कहने हैं? कि सिद्धि तक पहुंचने को साधना जरूरी है, आहा, सिद्धि तक पहुंचने को साधना जरूरी है, नेह से निभाने को भावना जरूरी है। बहुत अच्छा। और हर प्रणय निवेदन को अरे प्यार मत
प्रेम को परखने तक वर्जना जरूरी है। अच्छा है, वाह। प्रेम को परखने तक वर्जना जरूरी है। और एक और मुक्तक देखें, बताओ। गौरैया एक पक्षी है, पर्यावरण से गायब हुई और उस पर लोगों ने अपने ढंग से विचार करना शुरू किया कि गौरैया गायब क्यों हो रही है। एक रचनाकार उसको किस ढंग से सोचता है। स्वागत। कि चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, चार दीवारी में कैसे पुरवैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, शहर खा गए जंगल क्यों अमरैया आए, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, कोठरियों से बाहर कौन निकलता है, अरे किसकी खातिर आंगन में गौरैया आए। अच्छा है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं डॉक्टर साहिबा, वाह वाह। आंगन में बहुत गौरैया। वाह, और देखें, हम जब बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं मतलब सफल हो जाते हैं, तो इतने सफल हो जाते हैं कि हमारी पीढ़ी का दोष, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि माता पिता वृद्धाश्रम में हैं, वे लोग पीछे छूटे रह जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, जिन्होंने हमें बनाने में अपनी भूमिका निभाई है। चार पंक्तियां इस भाव की कहती हूँ कि किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण। कभी जब समय तुमको सागर बना दे, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, वाह वाह वाह, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, बहुत अच्छा पढ़, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत सुंदर मंच है, हमारे तमाम अभिभावक बैठे हुए मंच पे। और किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे नहीं भूल जाना नदी का समर्पण, नहीं भूल जाना नदी का समर्पण। और समय ज्यादा हो रहा है, मुझे एहसास है, लेकिन इतने अच्छे लोग बैठे हैं कि लगता है यहाँ नहीं पढ़ा जाएगा तो पढ़ा कहाँ जाएगा। स्वागत है, देखिए बिल्कुल पढ़ते हैं। एक मुक्तक पढ़ती हूँ। एक लड़का है, सैनिक है, छुट्टियों में घर आता है, पूरे परिवार से पत्नी से वादा करता है कि देखो अगली बार जब आऊंगा, जाते जाते कहता तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, घूमने चलेंगे, ऐसे करेंगे। एक दिन बिना किसी सूचना के वो लड़का लौट आता है, लेकिन किन परिस्थितियों में कैसे आता है इनको चार पंक्तियों में कहने की कोशिश करती हूँ। देखिए के अधूरे सपन लेके लौटे, अधूरे सपन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, न पूरे हुए जो वचन लेके लौटे, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, लुटे रंग सारे मेरी ओढ़नी के, अरे पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा कफन लेके लौटे, पिया तो तिरंगा
कफन ले के लौटे। और बहुत सुंदर आप लोग सुन रहे हैं, सच्चाई बयान कर रही है। सिद्धार्थनगर में आती रही हूँ बहुत, इधर लंबे समय बाद बुलाया आपने, लेकिन बहुत अच्छे श्रोता होते हैं, इस बात का भी बड़ा मोह होता है। और इस मोह के चक्कर में हम तमाम शर्तें हम लोग क्या एक भाई जहाँ रहते हैं तो वहाँ तो भाई होता है। देखें कि एक गीत पढ़ती हूँ सर, आप पढ़ के सामने पढ़ना चाहती हूँ। कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं, परिस्थितियां जिनको उम्र से बहुत पहले बड़ा कर देती हैं। मैं एक गीत सीधे सीधे आप जुड़ेंगे तो बहुत भूमिका में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, देखेंगे भैया सुनिए। के बोए थे सपनों के बीज, बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल रोटियां। और बंद देखें कि थोड़ा तुनकता था, थोड़ा अकड़ता था, थोड़ा तुनकता था, थोड़ा अकड़ता था। बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था। बच्चों का हीरो था, तितली पकड़ता था। क्या जाने क्या होता मतलब अभाव का, क्या जाने क्या होता मतलब अभाव का। उड़ता पतंगों पर एक लड़का गांव का, उड़ता पतंगों पर एक लड़का गांव का। अरे थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, नखराई गोल गोल रोटियां। थोड़ा सा बड़ा क्या हुआ, नखराई गोल गोल रोटियां। और दूसरा बंद देखें के रोपनी में सोहनी में गा कर बताते हैं, रोपनी में सोहनी में गा कर बताते हैं। कैसे पसीने से सोना उगाते हैं, कैसे पसीने से सोना उगाते हैं। क्या क्या लुट जाता है रात पड़े ओले में, क्या क्या लुट जाता है रात पड़े ओले में। बाबूजी क्यों घंटों रोए अकेले में, बाबूजी क्यों घंटों रोए अकेले में। अरे थाली से झांकने लगी मुरझाई गोल गोल रोटियां। थाली से झांकने लगी मुरझाई गोल गोल रोटियां। और आखिरी बंद पढ़ती हूँ। आप सभी ने सुना होगा लागा झुलनिया का धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए। मैं इसको किस ढंग से सोच पाती हूँ कि मर्म जिंदगानी का क्या समझे बूझे, मर्म जिंदगानी का क्या समझे बूझे। कोहबर को जी ले के दुनिया से जूझे, कोहबर को जी ले के दुनिया से जूझे। एक मीठा वादा जो कराया पक्का, एक मीठा वादा जो कराया पक्का। अरे कलकत्ता लाया झुलनिया का धक्का, कलकत्ता लाया झुलनिया का धक्का। और भटकाए हमें दर बदर, हर जाई गोल गोल रोटियां। भटकाए हमें दर बदर, हर जाई गोल गोल रोटियां। बोए थे सपनों के बीज, उग आई गोल गोल
रोटियां। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे। ये थी मोहतरमा डॉक्टर चेतना पांडे साहिबा जो अपना कलाम अता हो। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनने वाले होते हैं। देखिए अब कॉमर्शियल हिसाब से सोचा जाए तब तो सब अच्छा होता है, उस हिसाब से पता नहीं है अच्छा है कि नहीं, लेकिन श्रोताओं के हिसाब से अगर सोचा जाए तो ये बड़ा अमीर मंच है। मैं बहुत 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 अच्छा पढ़ रही है आप। एक गीत का 2 बंद में पढ़ देती हूँ। सब जवाब मिल गए तुम्हारे, सब जवाब मिल गए तुम्हारे, अब कोई सवाल ना करेंगे, सब जवाब मिल गए तुम्हारे। बांसुरी को मौन कह दिया है, कह दिया है पाखुरी से ना खिले, बांसुरी को मौन कह दिया है, कह दिया है पाखुरी से ना खिले, मन को अज्ञातवास दे दिया, छंद कोई चिर परिचित ना मिले, मन को अज्ञातवास दे दिया, छंद कोई चिर परिचित ना मिले, अरे भाव मौन हो गए हमारे, भाव मौन हो गए हमारे, अब कोई सवाल न करेंगे, सब जवाब मिल गए तुम्हारे। बंद देखे बहुत कि तृप्ति की अतृप्ति बूझ ली है, प्यास का समीकरण समझ लिया, अरे नैनों की ठग भाषा बूझ ली, झूठ का वशीकरण समझ लिया, अरे नैनों की ठग भाषा बूझ ली, झूठ का वशीकरण समझ लिया, अरे स्वार्थ साधने लगे सहारे, स्वार्थ साधने लगे सहारे, अब कोई सवाल ना करेंगे, सब जवाब मिल गए तुम्हारे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत सी रचनाएं ऐसी होती हैं, जैसे अभी मैंने ये जो गीत पढ़ा, आमतौर पे मंचों पे पढ़ने की हिम्मत नहीं होती कि सामने से क्या होगा, लेकिन अब मैं बहुत सच कह रही हूँ, हृदय से कह रही हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बहुत बहुत